ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी शुभानुस्ते देवी प्रणमामि हरिप्रिये कल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभैव च पितानां पावनेभ्यो कृष्णेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का मैं स्वागत करता हूँ और आज हम लोग भगवत गीता के तीसरा अध्याय शुरू करेंगे। तो आप सभी लोग को जल्द ही अध्याय नंबर 1 और 2 का क्वेश्चन रिलीज किया जाएगा, तो उसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। और आज से अध्याय हम लोग 3 शुरू करेंगे और आज के अध्याय का नाम है कर्म योग। क्या नाम है? कर्म योग। तो हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अध्याय 3 को इस महीने में हम लोग को अपनी कृपा प्रदान करें, अपनी शक्ति प्रदान करें, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना, भगवान की शक्ति के बिना कोई इस भगवत गीता के ज्ञान और रहस्य को समझ नहीं सकता। इसलिए हम सब लोग क्या करते हैं, भगवान से कृपा करते हैं, भगवान से प्रार्थना की याचना करते हैं। ठीक है, तो एक मिनट जस्ट। हरे कृष्ण। यह है भगवत गीता का तीसरा अध्याय कर्म योग है। तो चलते हैं आज के अध्याय में, कर्म योग। आज के अध्याय में चलते हैं। तो आज के अध्याय में जो हम लोग श्लोक नंबर 8 तक चर्चा करें। श्लोक नंबर 8 तक चर्चा। सबसे पहला यहाँ पर देखेंगे और आज के लेसन हम सीखेंगे कौन सा कर्म श्रेष्ठ है। क्या है? संन्यास या कर्म? कर्म को त्याग दें या कर्म करें? कर्म क्या है और त्याग क्या है, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो श्लोक नंबर 1 से 2 तक अर्जुन का अनिश्चित था त्याग तथा कर्म। अर्जुन पूरी तरह से कंफ्यूज है, क्या कि त्याग करूं या कर्म करूं। तो हम चलते हैं, जस्ट मैं दिखाऊंगा यहाँ त्याग अथवा कर्म। देखिए यहाँ पर अर्जुन क्या पूछे हैं भगवान से कि जायस्ति चेतस्त कर्मा चेत कर्माणस्ते मता बुद्धि जनार्दन किं कर्माणि घोरे माम नियोजसि केशव। अर्जुन वाच जायसि कर्मणस्ते कर्मणस्ते जायस्ति चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किं कर्माणि घोरे माम नियोजसि केशव। तो अर्जुन पूछते हैं, अर्जुन वाच, अर्जुन ने बोला, क्या बोला कि हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो आप मुझे घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? कि आप बुद्धि योग मतलब भक्ति योग को भी क्या बोलते हैं?
बुद्धि योग बोलते हैं। तो आप बता रहे हो कि आप मुझे भक्ति योग को टॉप मोस्ट बता रहे हैं, क्योंकि पिछले अध्याय में भगवान बोलते हैं कि ये भक्ति योग ऐसा है कि गहन से गहन, गलत से गलत कार्यों को या पापों को क्या होता है, भगवान खत्म करते, नष्ट करते। गलत महान से महापाप क्या होते हैं इस बुद्धि योग से, यानी भक्ति करने से गढ़ित कर्म क्या होते हैं, दूर होते हैं, खत्म। तो अब अर्जुन पूछते हैं कि ठीक है भगवान, जीवन का ये उद्देश्य है भगवान की भक्ति करना, आपकी भक्ति करना और भगवान को प्राप्त करना। इतना सब कुछ आप बता रहे हो, लेकिन फिर भी मुझे क्या कर रहे हो, एक सकाम कर्म में ढकेल रहे हो। मुझे समझ नहीं आ रहा है मुझे क्या करना चाहिए, संन्यास लेना चाहिए या कर्म करना चाहिए। यही अर्जुन का यहाँ पर संदेह है। तो अब हम इसको थोड़ा सा एक जस्ट मैं दिखा रहा हूँ, इसको भगवत गीता के माध्यम से मैं दिखाता हूँ। देखिए यहाँ कि अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। तात्पर्य देखिए, यहाँ पर बहुत अच्छा तात्पर्य बता रहे हैं कि पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक से उबारने के उद्देश्य से आत्मा के विशुद्ध रूप का, आत्मा के स्वरूप का विशुद्ध वर्णन। भगवान बहुत अच्छे से आत्मा के कारण बताता है, मार्ग बताते हैं भगवान। और आत्मा साक्षात्कार के जिन मार्गों की संतुष्टि किए गए हैं वह है बुद्धि योग, यानी कृष्ण भावनामृत बताते हैं। कभी कभी कृष्ण भाव, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट समझना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। क्या प्रभुपाद लिख रहे हैं, देखिए यहाँ कभी कभी कृष्ण भावनामृत को, जो कृष्ण कॉन्शियस है, उसको जड़ता समझ लिया जाता है और भ्रम बस मनुष्य भगवान के नाम के द्वारा पूर्णतः कृष्ण भावनामृत होने के लिए प्राय एक अवस्था में चले जाता है। मतलब कृष्ण भावनामृत लोग समझते हैं कि जैसे मतलब ये क्या नाम है, एकदम एकांत पे जाकर के ध्यान करो, ये करो वो करो। जब करने के लिए क्या होता है, क्या नाम है कि कई लोग एकांत में चले जाते हैं। ये बड़ा ही खतरनाक है, क्योंकि हमारा मन और इंद्रियां कंट्रोल नहीं है। अगर हम अकेले में भी, जब आप अकेले में भी जाएंगे अपने इंद्रियों को कंट्रोल करें, क्योंकि पिछले अध्याय में भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, इंद्रिया इतने बलवान है, क्या है, बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति के चेतना को बुद्धि को क्या करती है, नष्ट करती, खत्म करती। तो ये अर्जुन क्या नाम है कि तुम ये जो क्या नाम है, जो तुम सोच रहे हो कि मैं अकेले में संन्यास ले लूंगा तो क्या होगा, तुम्हारा संसार, तुम क्या होगा, तुम्हारा पतन हो जाएगा। तुम्हारा क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा, क्योंकि अकेले में इंद्रियों को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। इसलिए हे अर्जुन, तुमको अकेले नहीं जाना चाहिए, प्रभुपाद नहीं सिखाना चाहते हैं हम लोग। किंतु कृष्ण भावनामृत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत में कृष्ण नाम जप करना ठीक। मतलब आप जब तक आप ट्रेंड नहीं है, जब तक गुरुदेव के द्वारा ट्रेंड नहीं है, भक्ति में ट्रेंड नहीं है, आप अ, अकेले में जप करोगे, संन्यास लोगे तो क्या होगा, आपका फॉल डाउन। अकेले उत्साह में नहीं, उत्साह भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसके लिए समय का इंतजार होता है। जैसे लड़की की शादी होती है, शादी होते तुरंत बच्चा नहीं पैदा होता है। बच्चा पैदा करने के लिए उसको अपने पति को खुश करना होता है, पति पत्नी मिलते हैं, तो कुछ समय के बाद क्या होता है, तब धैर्य रखते हैं तो 9 महीने के बाद बच्चा पैदा होता है। उसी तरह से ये नहीं सोचो कि आप लोग एक बार आज ही जप करना शुरू किए, आज ही आपके काम क्रोध लोभ खत्म हो गए, आज ही खत्म हो गए, नहीं। इसके लिए ट्रेनिंग, देखिए प्रभुपाद यहाँ पर एक शब्द बोल रहे हैं, क्या है कि किंतु कृष्ण भावना में, देखिए यहाँ होता है क्या है, किंतु कृष्ण भावना में दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत में कृष्ण नाम का जप करना ठीक नहीं। जप करना ठीक नहीं, अकेले जप करेंगे तो हमारा कोई उद्धार नहीं होगा। एक बार ऐसे बहुत बड़ा सिद्ध योगी हो गया हूँ, आज सब कुछ त्याग करके सब कुछ ले लो, नहीं तरह। इससे अभोग जनता में केवल सस्ती प्रशंसा प्राप्त होगी। बहुत अच्छा प्रभुपाद बता रहे। लोग सोचते हैं कि मैं अकेले जप कर रहा हूँ, बहुत एडवांस करता हूँ। इससे संसार में क्या होगा, जो अमूल जो जनता है वो बड़े ही क्या नाम है, भावुक है, उनको ज्ञान नहीं है। अकेले में जा गए क्या कर रहा है, अकेले में जाएंगे, जैसे ही आप अकेले में जाएंगे तो आपको अपने विषय का भोग होगा। इसलिए भक्त तो अकेले, मतलब भक्त अकेले में नहीं, एकांत में रहने का मतलब है भक्तों का संग ही एकांत है। भक्तों के संग में जप करना ही कलयुग के लिए प्रावधान बताएगा।
अकेले जब करेंगे तो कोई फायदा होने वाला नहीं। इसे अमोघ जनता से केवल सस्ती प्रशंसा प्राप्त हो सकती है। जनता आपको क्या करेगी, वाह वाह प्रभु जी बड़े अच्छे हैं, महाराज जानते हो अकेले में जब करते हैं कोई डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। अकेले में क्या क्या भैया मन में ख्याल पुलाव पड़ रहा है, कोई जानता नहीं। अर्जुन को कृष्ण मानवित या बुद्धि योग ऐसा लगा मानो वह सक्रिय जीवन से संन्यास ले। तो उसको सोचा कि अर्जुन सोचे है, क्योंकि अर्जुन गृहस्थ है, तो अर्जुन सोचे हैं कि अच्छा मैं सब कुछ छोड़ दूं तभी मैं भगवान की भक्ति कर पाऊं। कलयुग में बड़ा ही टफ है। अर्जुन जैसे हम लोग सोचते हैं अच्छा सब कुछ छोड़ दूंगा तभी क्या होगा, अपने इंद्रियों को मन को कंट्रोल कर पाऊं। हाँ सही बात है, छोड़ने तो है ही, लेकिन अभी छोड़ेंगे तो हमारा पतन हो जाएगा। छोड़ने का एक समय होता है, एक ट्रेनिंग की आवश्यकता। बिना ट्रेनिंग का आप कोई भी कार्य करोगे तो आप फेल 100%। जैसे बच्चा है, अगर पढ़ा नहीं, अगर टीचर के अनुसार पढ़ेगा नहीं तो क्या होगा, 100% फेल। इसी तरह से कृष्ण भावनामृत में ट्रेंड हुए बिना कोई संन्यास लेता है तो उसका 100%। ये नहीं कि भाव आ गया संन्यास ले, नहीं ऐसे नहीं होता भैया। हाँ बता देखिए यहाँ उधर सक्रिय जीवन से संन्यास क्या है, लेकर एकांत में तपस्या कर अभ्यास को, तो ये सोचा था। दूसरे शब्द में वह कृष्ण भावनामृत का बहाना देकर चतुराई पूर्वक युद्ध से छुटकारा चाहता है। देखो प्रभुपाद बड़ा अच्छा बता रहे हैं कि अर्जुन सोचते हैं कि अच्छा भगवान मैं भक्ति करूंगा, अब ये सब संसार छोड़ दूंगा, तो भगवान या प्रभुपाद लिखते हैं चतुराई पूर्वक अर्जुन भागना चाहते हैं। उसी तरह से कई लोग होते हैं चतुराई पूर्वक क्या होते हैं, अपने कर्मों से भागना चाहते हैं। भगवान क्या रहे हैं, गुरु के पास आते हैं, गुरुदेव बहुत संन्यास लेने की इच्छा हो रही है, हो रहा है। तो गुरुदेव कहते हैं कि ठीक है संन्यास लेना है, आ जाओ हमारे आश्रम में रहो। आकर के 8 घंटा काम करना पड़ेगा, बाहर भी 8 घंटा, यहाँ पे 8। हम सोचते हैं कि भक्ति मतलब बस ओम हरे कृष्णा, ऐसा तो नहीं होता। भैया काम करना है, हमारे अंदर रजोगुण और तमोगुण भरे हुए, खूब कूट कूट के भरे हुए। इस रजोगुण तमोगुण को खत्म करने के जब तक आप गुरु की निस्वार्थ सेवा नहीं करोगे, कम से कम 8 घंटा, तब तक आपकी चेतना शुद्ध नहीं होगी। देखिए यहाँ पर बताया चतुराई पूर्वक भागना चाहता है, किंतु बताता है एक निष्ठ शिष्य होने के नाते उसने यह बात अपने गुरु के समक्ष देखिए ये अच्छी बात है। एक सबसे बड़ा जो उसके मन में भाव चल रहा था अर्जुन के अंदर, क्या कर रहे थे वो भगवान के सामने तो बता रहे हैं। कृष्ण से सर्वोत्तम कार्य विधि के विषय में प्रश्न किया, तो मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है भगवान, मेरे लिए संन्यास श्रेष्ठ है या कर्म करना। उत्तर में भगवान 3 अध्याय में कर्म योग यानी कृष्ण भाव की व्याख्या करें। अब देखिए यहाँ भगवान व्याख्या करें, देखिए बड़ा सुंदर, ध्यान से व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धिमोहसी हि मोहसी व मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहम अनु आपनयुम। बता रहे हैं क्या है कि हाँ व्यामिश्रेण व्यामिश्रणे वाक्येन बुद्धि मोह आसीन में, हे अर्जुन व्यामिश्रण, व्यामिश्रण मतलब अनेक, चारों ओर अनेक अनेक दिशाओं में अनेक अर्थ, अपने व्यामिश्रित उद्देश्यों से, आपके व्यामिश्रित उद्देश्यों से बुद्धि मेरी क्या हो गई है, मोहित हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा है। आपने पहले बताया कि मुझे युद्ध करना चाहिए, स्टार्टिंग में भगवान बोल दे, तुम भाग रहे हो अपने कर्तव्य से और संन्यास लेने की बात कर रहे हो। फिर आत्मा ज्ञान बताया, बहुत अच्छा। फिर बता रहे हैं कि कर्म करो, तुम क्षत्रिय हो कर्म करो। फिर बोल रहे हैं कि अगर क्या नाम है, कर्म भी हम लोग को बांध देता है, तो मुझे क्या नाम है, फिर तुमको कर्म छोड़कर संन्यास लेना चाहिए, यानी सब कुछ त्याग करके काम करना चाहिए। फिर बोल रहे हैं कर्म करो। मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, कर्म करो या संन्यास। व्यामिश्रण, आपने इतने उद्देश्य दिए भगवान कि योग, सांख्य योग भी बताया, बुद्धि योग भी बताया, इंद्र निग्रह भी करना है, निष्काम कर्म योग भी करना है, तो बहुत मार्ग बता दिए भगवान। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, अतः कृपया करके निश्चय पूर्वक मुझे बताइए कि इनमें के लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ श्रेष्ठकर क्या होगा, मेरे लिए श्रेष्ठकर क्या होगा। इसलिए बहुत योग पद्धति है, बहुत योग पद्धति भगवान को पाए जाने के लिए, लेकिन इस कलयुग में और हम लोग के लिए क्या श्रेष्ठकर विधि है, ये प्रभुपाद हम लोग के बता रहे हैं। देखिए
पिछले अध्याय के उपक्रम के रूप में सांख्य योग बुद्धि योग द्वारा इंद्रिय निग्रह, सांख्य योग बुद्धि योग के द्वारा क्या है, बुद्धि द्वारा इंद्रिय निग्रह, निष्काम कर्म योग तथा नवदीक्षित की स्थिति, ऐसे विभिन्न मार्गों का वर्णन किया गया है। किंतु तारतम्य यह अर्जुन के लिए योग्य नहीं था। कर्म करने तथा समझने के लिए मार्ग की अधिक व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता, कर्म करना या कर्म को समझने के लिए अधिक रूपरेखा की आवश्यकता होती। अतः अर्जुन इन भ्रामक विषयों को स्पष्ट कर लेना चाहता था। अर्जुन क्या करना चाहता था, ये जो विषय है क्या है भक्ति की, ये सब क्या है, इसको कंफ्यूज को दूर करना चाहता है, जिससे मनुष्य बिना किसी भ्रम से स्वीकार कर सके। यद्यपि अर्जुन वाक्य चतुर्करी से कृष्ण वाक्य चतुर्करी से अर्जुन को चकराना नहीं चाहते थे, किंतु अर्जुन यह नहीं समझ सकते थे कि क्या कृष्ण होने तो क्या है, सक्रिय है या जड़ता, जड़ता है या सक्रिय सेवा है। तो सोचते हैं संन्यास मतलब क्या होता है, कुछ काम मत करो, आओ बस बैठे रहो। संन्यास, ये जड़ता मतलब इनएक्टिव हो गया है। ये भगवान प्रभुपाद बता रहे हैं, ये बहुत गलत है। कृष्णा कॉन्शियस मतलब एक्टिव सेवा, यहाँ प्रभुपाद देखते हैं। दिस इज एक्टिव कृष्णा कॉन्शियसनेस, मतलब एक्टिव इन कृष्णा सर्विस। दूसरे शब्द में अपने प्रश्न से वह समस्त सिद्धियों के लिए भगवत गीता के रहस्य को समझना चाहता है। तो अर्जुन दूसरे माध्यम से हम सब लोग के अंदर के हृदय की बातें क्या कर रहे हैं, क्लियर करना चाहते हैं। इसलिए इस बात को बहुत ही अच्छे से ध्यान से समझना चाहिए। देखिए यहाँ बता, अब देखिए यहाँ भगवान जब अर्जुन की यह प्रश्न पूछते हैं, भगवान क्या पूछते हैं, ये अर्जुन लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्त मया नघ ज्ञान योगेन साख्यानम कर्म योगेन योगिनाम। क्या लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा, लोके अस्मिन्, हे अर्जुन, लोके मतलब लोक संसार में, अस्मिन दो प्रकार के लोग होते हैं, इस संसार में दो प्रकार के होते हैं। निष्ठा, लोके अस्मिन द्विविधा निष्ठा, दो प्रकार के लोग होते हैं। पुरा प्रोक्ता परात्मनः, पहले भी बता चुका हूँ, आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के लोग होते हैं। एक कुछ तो ऐसे होते हैं ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयास करते हैं, और कुछ तो भक्ति योग के द्वारा। ज्ञान योगेन सांख्यानम कर्म योगेन योगिनाम, दो तरह के लोग होते हैं, जो ज्ञान योग के द्वारा मुझको समझना चाहते हैं, और कुछ लोग होते हैं सांख्य योग के द्वारा। देखिए यहाँ बता रहे, द्वितीय अध्याय में 19वें श्लोक में दो प्रकार की पद्धतियों का उल्लेख हुआ है, सांख्य योग तथा कर्म योग या बुद्धि योग। इस श्लोक में इनकी और अधिक स्पष्ट व्याख्या की जाएगी। सांख्य योग तथा आत्मा के पदार्थ। अब देखिए यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा आगे क्लियर करते हैं, आगे क्लियर होगा। हाँ, न कर्मणाम अनारंभात नैसे कर्म पुरुषो अनुस्नते न च संन्यासनादेवा सिद्धिं समाधिगच्छति। बता रहे हैं, न तो कर्म से, भगवान बताते हैं, अब देखिए कल को भगवान बता रहे हैं, न तो कर्म से कोई विमुख होकर के, न तो कर्म से कोई छुटकारा पा सकता है, विमुख हो सकता है, न केवल संन्यास से ही सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। ये अर्जुन, कोई सोचता है मैं कर्म से, सब कर्मों से व्यक्त हो जाऊं, नहीं, तो वो छुटकारा पा जाएगा, नहीं, न केवल संन्यास से ही सिद्धि प्राप्त होती है। देखिए यहाँ पर भौतिकवादी मनुष्य के हृदय को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है, उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। देखिए यहाँ भौतिकवादी मनुष्यों के हृदय को, जैसे हम सभी लोग क्या है, भौतिकवादी है, क्योंकि हम लोग की भौतिक इच्छाएं आती, क्या है, घर द्वार, बीवी बच्चे, ये सब भौतिक इच्छाएं क्या है, क्या है विमल करने के लिए, इन सभी चिंताओं, इन सभी भावनाओं को खत्म करने के लिए शास्त्रों में बहुत नियम बताए गए, कई नियम बताए गए। क्या है कि और जब तक ये नियम का पालन नहीं करेगा, जिन कर्मों का पालन किया गया, क्या सुबह उठना चाहिए, जप करना चाहिए, भगवान की आरती करना चाहिए, भगवान के भगवत गीता, भागवतम, वेद भागवतम पढ़ना चाहिए, गुरुजन की सेवा करना चाहिए, जब तक ये नहीं करेगा व्यक्ति संन्यास ग्रहण नहीं कर सकता।
नहीं कर, ये नहीं कि संन्यास लेने के बाद ही ये सब करेगा, नहीं। तो ये नहीं कि आप सभी लोग को संन्यास लेना है, क्या करना है, अभी जहां पर भी है, जो गुरुदेव बता रहे हैं, भक्त बता रहे हैं, हम लोग बता रहे हैं, क्या करना है उसके अनुसार जस्ट कर्म करो। भगवान के लिए आप कर्म क्या करना है, आप किसके लिए कर्म करना है, भगवान के लिए। पता है, शुद्धि के बिना अनायास संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिलती है। देखिए, विदाउट प्यूरिफिकेशन सडन sudden renunciation is not going to be success, सफलता नहीं मिलेगी। बता रहे हैं, योगियों के अनुसार संन्यास ग्रहण करने वाला सकाम कर्म में विरत होने से ही मनुष्य नारायण के समान हो सकता है। जो योगी लोग होते हैं, क्या लोग सोचते हैं कि अच्छा संन्यास ले लिया व्यक्ति और समस्त प्रकार के सकाम कर्म, सकाम मतलब अपने फायदे के लिए कर्म से क्या हो गया, मुक्त हो गया, क्या हो गया, नारायण हो गया, नारायणो अस्मि नमो। इसलिए कई लोग बोलते हैं क्या है, नमो नारायण, नमो नारायण है कि मैं नारायण को नमस्कार करता हूँ। नहीं, मनुष्य नारायण नहीं भैया, मनुष्य नारायण नहीं है। जब तक वो भगवान भौतिक भोग में फंसा रहेगा, वो नारायण हो ही नहीं सकता। कैसे हो सकता है, तो सभी नारायण हो गए, कुत्ता नारायण, गधा नारायण, चींटी नारायण नहीं, देखो बंदर होता है, बंदर नारायण नहीं। संन्यास लेना मतलब सभी लोग नारायण नहीं। संन्यास लेने का मतलब क्या है, जब तक व्यक्ति क्या नाम है, व्यक्ति सकाम कर्म की इच्छाओं से भोग से मुक्त नहीं होगा तो संन्यास नहीं ले सकता। किंतु कृष्ण भावनित इस मत का अनुमोदन नहीं करता है। पता है, हृदय की शुद्धि के बिना, देखिए यहाँ पर, हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पाद उत्पन्न करता है। जब तक हार्ट शुद्ध नहीं होगा, हृदय शुद्ध नहीं होगा, तो क्या होगा, ऐसा संन्यास लेगा तो क्या होगा, व्यक्ति उत्पाद पैदा, मतलब ऐसे जब सन्यासी होते हैं, जब बिना किसी प्यूरिफिकेशन, बिना किसी ट्रेनिंग के सन्यास लेते हैं, तो क्या होते हैं, बाद में जाकर देखते हैं लड़कियों को छेड़ते हैं, माताओं को छेड़ते हैं, चोरी करते हैं, हत्या करते हैं। क्यों, ट्रेनिंग नहीं है, शिक्षा नहीं है। तो जब तक हृदय नहीं शुद्ध है तब तक संन्यास नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। दूसरी ओर यदि प्रभुपाद बताया, दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को करके भी भगवान के दिव्य सेवा करता है, तो वह उस मार्ग बता रहे, तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। दूसरी ओर ऐसा संन्यास लिया है बिना ट्रेनिंग का तो वह बेकार है। लेकिन दूसरी ओर अगर कोई व्यक्ति अपने नियत कर्म, जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, जैसे छात्र है, छात्र पढ़ाई करते हुए भगवान की भक्ति करता है, दिव्य सेवा करता है, पढ़ाई करते हुए भगवान के प्रचार कर रहा है, पढ़ाई करते हुए अच्छे मार्क ला रहा है, बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर रहा है, माताएं घर में रह रहे हैं, अपने पति की सेवा कर रहे हैं, खाना बना रही हैं, पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठा रही हैं, तो ऐसा करना ऐसे सन्यासियों से ज्यादा बेस्ट है, ज्यादा बेस्ट है। एक भाई कोई सन्यास नहीं ले सकता है भैया संसार में, नहीं तो क्या होंगे, उत्पात पैदा करेंगे। आज उत्पात हो रहा है, उत्पात हो रहा है। ये नहीं, हम सभी लोग हम लोग सभी लोग का मन क्या है, बंदर के समान है। अब बंदर को एक बार कहो कि मत कुछ खाओ, एक बार बंदर आगे कहता है कि आज से मैं संन्यास ले रहा हूँ, आज से मैं कहीं कुछ खाऊंगा नहीं, या कभी बंदरिया के साथ एंजॉय नहीं करूंगा, ये नहीं हो सकता है। बंदर खाना और एंजॉय करना छोड़ ही नहीं सकता है। उसी तरह से हम लोग की बुद्धि है, एक बार संन्यास लेके ये संभव ही नहीं, कभी नहीं संभव। इसके लिए जब तक हृदय ट्रेनिंग के बिना, प्रशिक्षण के बिना शुद्ध नहीं होगा तो भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ बताया, बड़ा अच्छा बता रहे, हाँ लेकिन सबसे बड़ी बात है, स्व अल्प धर्म से तो महत्वभ्यास, ऐसे सिद्धांत की रंच मात्र संपन्नता भी महान कठिनाई। लेकिन अगर कोई व्यक्ति परिवार में रहते हुए, अपने घर पर रहते हुए अपना समस्त कार्य कर रहा है, समस्त प्रकार की कठिनाइयों से क्या होगा, वो मुक्त हो जाए। तो उपाधि यहाँ बता रहे, इसलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, हाँ यहाँ बता रहे हैं, तो कर्म से विमुख होकर के कर्म फल से छुटकारा पा नहीं पा सकते। कोई कर्म छोड़ दिया नहीं, संन्यास छोड़ दिया, इससे कर्म फल के, कर्म और कर्म फल, मैं कहे कि मैं खाऊंगा नहीं, खाएगा तो यही भैया, सन्यासी चाहे कोई भी है, खाएगा, पैसा चाहिए, सब कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए उनको। जब सब कुछ चाहिए तो कैसे हो सकता है, संन्यास लेना इतना
सरल कार्य नहीं है, इतना सरल कार्य नहीं है। संन्यास लेने के लिए भी योग्यता होनी चाहिए, प्रशिक्षण होने चाहिए। मैं क्या बता रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छा। न हि कश्चित् क्षणम् आपि जातो निष्ठित्य कर्म कृता कार्यते हि वसः कर्म सर्व प्रकृति जय गुणय। बता रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति, देखिए यहाँ पर भगवान बड़ा साफ साफ क्लियर बोल रहे हैं भैया। प्रत्येक, हम लोग का चिट्ठा खोल दे रहे हैं, भगवान बता रहे हैं यहाँ पर क्या बता रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर के कर्म करना पड़ता है। तो हम सभी लोग क्या है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण में है। और कोई तामसिक, कोई तमोगुण वाला व्यक्ति, जैसे शराबी लोग हैं, शराबी लोग बोलते हैं आज से मैं शराब छोड़ दूंगा। क्या शराबी एक बैग शराब छोड़ देगा? नहीं। क्या होगा, उसका प्रकृति, उसका उसका मन खींच के ले जाएगा और बोलेगा अरे एक ढक्का तो ले ले यार। एक ढक्का और जीवन मस्त हो जाएगा। फिर अरे ठीक है, तुमने त्याग कर दिया है, कल से लेना, तो कल से त्याग करना, क्या प्रॉब्लम, आज एक बार और ले, छोटे छोटे एक बार और ले। समझ? तो क्या होगा, विवश होकर काम करना पड़ रहा है, उस न चाहते हुए भी इंद्रिया उसको भोग कार्य में लगा रही हैं, इंजॉयमेंट में क्या कर रही हैं, लगा रही। तो देखिए प्रभुपाद भगवान साहब साहब के लिए बताए, प्रत्येक व्यक्ति, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, सभी लोगों को गुणों के अनुसार, सबके अंदर, चाहे वो सजो गुण है, सतोगुण है या तमोगुण। देखिए सुबह सुबह होते हैं हम लोग सतोगुण में होते हैं, सुबह सुबह अच्छे ध्यान वान कर लेते हैं, थोड़ा सा अगरबत्ती वत्ती कर लेते हैं, फिर रजोगुण में आते हैं, शाम को होते हुए तमोगुण में आते हैं। तो करना ही पड़ेगा, आपको प्रकृति के अनुसार कर्म करना ही पड़ेगा। अतः कोई भी एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है, नहीं रह सकता है, नहीं रह सकता, एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। तो कोई सोचे कि मैं सब कुछ संन्यास लेकर कर्म करूं, इट इज नॉट पॉसिबल। नहीं। देखिए हम सभी लोग हैं, आप सभी लोग के आशीर्वाद से हम लोग भी सेवा करते हैं। हमारे आश्रम में नियम है, आपको क्या करना है, 8 घंटे भगवान की सेवा करनी ही करनी है। तो भगवान की जब तक रजो, क्यों सेवा करनी है, रजोगुण और तमोगुण से बाहर निकलने। उसी तरह से जहाँ आप, हम हर एक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारियों को, जो भी जिम्मेदारियां हैं, अगर, लेकिन जब वही कार्य भगवान के लिए होता है, क्या होता है, हम गुणों से गुणातीत होते जाते हैं, इन गुणों से मुक्त होते जाते हैं। तो हम दवाई बंद करें, दवाई, हम एक क्षण भी क्या हो सकते हैं, कर्मों से अलग नहीं हो सकते, कर्म के बिना नहीं रह सकते। अब देखिए तात्पर्य बड़ा अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा तात्पर्य। यह देहधारी जीव का प्रश्न नहीं है, अपितु आत्मा का यह स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहे। ये प्रश्न, ये देवधारी का ये नहीं, आत्मा का काम है सक्रिय रहना, एक्टिव रहना, क्योंकि आत्मा एक्टिव है। आत्मा के अनुपस्थिति में सक्रिय शरीर, भौतिक शरीर हिल नहीं सकता। तो आत्मा का काम क्या है, आत्मा जो है हमेशा एक्टिव रहती है। यह शरीर मृत वाहन के समान है जो आत्मा द्वारा संचालित होती है, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील है, सक्रिय रहती है, वह एक क्षण के लिए भी रुक नहीं सकती है। अतः आत्मा को कृष्ण भावनामृत के सकर्म में प्रवृत्त करना चाहिए। आत्मा को क्या करना चाहिए, तो ये हर एक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत कर्म में क्या करना चाहिए, उसको इंगेज करना चाहिए। तो संन्यास, ये नहीं कि हम मर जाएंगे, संन्यास मतलब कोई कर्म नहीं, नहीं, संन्यास मतलब भगवान के लिए कर्म, भगवान को सोचते हुए, भगवान को सेंटर रखते हुए आप सब काम कीजिए, भगवान के केंद्र में, आप गुरु के गाइडेंस से, भगवान मतलब गुरु के गाइडेंस, भगवान की सेवा कैसे करना है, गुरु गाइडेंस में। ये नहीं कि अच्छा भगवान बोल रहे हैं मैं ये करूं थोड़ा सा, अरे भैया नहीं, गुरु साधु शास्त्र, गुरु साधु शास्त्र से क्या नाम है, गुरु साधु शास्त्र से क्या नाम है, अपने आप को मैच करना है, बिना मैच किए। हरे कृष्णा। तो यहाँ बता रहे हैं
अतः आत्मा को सकाम कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए। सत्कर्म है, सकाम कर्म नहीं, सत्कर्म है। सत्कर्म मतलब सतोगुणी कर्म। भगवान सत्य मतलब भगवान, भगवान के कर्म में क्या करना चाहिए? प्रवृत्त, जगह जबरदस्ती लगाना चाहिए, अन्यथा माया द्वारा शासित कर्मों से प्रवृत्त होता रहेगा। अन्यथा अगर हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो माया की सेवा करेंगे, 100% सेवा करेंगे। इसलिए हमारे पास ऑप्शन है, या भगवान की सेवा करें या हम क्या रहे हैं, माया की सेवा करें। संसार में सभी लोग क्या कर रहे हैं? बस मैं और मेरा की सेवा कर रहे हैं, अपने अहंकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने भगवान की सेवा की किसी को चिंता नहीं है। संसार में कैसे भगवान के नाम का प्रचार होगा किसी को चिंता नहीं है। सब अपने भौतिक सुख के लिए जी रहे हैं। अरे ठीक है, भौतिक सुख के लिए जियो, लेकिन क्या सुख के लिए जी कभी सुखी हो तुम? सच में सुखी हो? नहीं। इसलिए ये जो सकाम कर्म कर रहा है व्यक्ति, इससे मुक्त हो ही नहीं सकता। इससे मुक्त होने के लिए भक्ति करना पड़ेगा, भगवान के सोचते हुए कर्म करना पड़ेगा। पता है, माया के संसर्ग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है। जब माया के संसर्ग में आती है, जो संसार के भौतिकवादी लोग के संसर्ग में आती है, तो माया क्या करती है? जीवात्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है। और आत्मा को ऐसे आकर्षण से सिद्ध करने के लिए आवश्यक है शास्त्रों द्वारा आदर्श कर्मों में संलग्न किया जाए। प्रभुपाद बता रहे हैं, इसलिए माया से मुक्त होने के लिए, माया मंत्र मुग्ध जीव नाही स्वतः ज्ञान, अतः जीवे कृपा कैले वेद आदि पुराण। माया मुग्ध जीव है, उसको स्वतः ज्ञान नहीं हो सकता है। इसलिए जो वेद पुराण भगवत गीता जो लिखा गया है, ये जीवों पर कृपा करने के, जीवों को भगवत कार्य में लगाने के लिए लिखा गया है। आज जीवात्मा सोचता है भगवत गीता ये तो मूर्खों के द्वारा लिखा हुआ है, भगवत गीता एक सामान्य मनुष्य है, ये सामान्य मनुष्य द्वारा लिखा गया। नहीं, भगवान ने हम लोग पर कृपा करके ज्ञान प्राप्त करने के लिए, समझने के लिए ये भगवत गीता, भागवतम, वेद पुराण सब लिखे हुए। अब ये मूर्ख हम जब किसी व्यक्ति को कुत्ता काट लेता है तो क्या होता है? कुत्ते से भाव भाव करने लगता है। उसी तरह से हम सब लोग को माया रूपी कुत्ता काट लिया है, और हम सब लोग क्या कर रहे हैं? ऐसे संसर्ग में आकर के शास्त्रों को, गुरु को, भगवान को निंदा कर रहे हैं। नहीं, ये सब गलत है। किंतु यदि आत्मा कृष्ण भावनान्वित के अपने स्वाभाविक कर्म में निरत रहता है, तो वह कर्म करता है और उसके कल्याण होता है। लेकिन देखिए, जैसे ही प्रभुपाद बताया, जैसे ही हम भगवान की सेवा करेंगे, आत्मा, क्योंकि सेवा तो करना है, तो क्या होगा? जब भगवान की सेवा करता है, वह खुद अपना मुक्त करता है, संसार के लिए कल्याणप्रद होता है। देखिए, हम सभी लोग सन्यासी लोग हैं, हम सभी लोग क्या हैं? सन्यासी लोग हैं। तो कम से कम इतना तो मान लिया, अच्छा नहीं करेंगे, बुरा भी नहीं करेंगे, किसी का चोरी तो नहीं करेंगे, किसी को लॉस तो नहीं करेंगे, किसी को मारेंगे काटेंगे तो नहीं, कम से कम इतना तो करेंगे। लेकिन अगर हम कृष्ण भावना में देखिए, हम भगवान की कृपा से, हम गुरुदेव से शिक्षा लेने के बाद क्या कर रहे हैं? आप सब लोग को शिक्षा दे रहे हैं, तो कम से कम गलत कार्य नहीं कर रहे हैं, अच्छा तो कार्य कर रहे हैं। तो उसी तरह से अगर किसी को कृष्ण भक्त बना दिया जाएगा, हमारे जैसा नहीं, कृष्ण भक्त सन्यासी केवल नहीं होते, कृष्ण भक्त जैसे में भी रहकर कृष्ण भक्त हो सकता है, तो क्या होगा? तो संसार का भला नहीं तो कम से कम बुरा तो नहीं करेगा। इसलिए कृष्ण भावनामृत में जोड़ना सही व्यक्ति की क्या है? परम आवश्यकता है। इसलिए इस सनातन धर्म का प्रचार करना हर घर में, हर देश में आवश्यकता है। सनातन धर्म से ही शांति आ गई। देखिए, आज यूक्रेन, रूसिया क्या हो रहा है? लड़ाई लड़ रहे हैं, सब वर्चस्व की लड़ाई है, एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं। नहीं, जीवन का उद्देश्य होना चाहिए क्या? कैसे शांति लाएगा? होगी शांति चारों ओर एक दिन। अरे पगले, कब होगा एक दिन? शांति कैसे आएगी? शांति लाने के लिए सतोगुण में आना पर, जब तक व्यक्ति सतोगुण में नहीं, शांति आ ही नहीं सकती है। क्या कोई व्यक्ति आज सतोगुण में है? नहीं है। रजोगुण में, तमोगुण में सब मर रहे हैं। इस संसार को मुक्त करने के लिए, संसार को भव बंधन से मुक्त करने के लिए सतोगुण, सनातन धर्म, वैदिक शिक्षा को फैलाना होगा। बिना वैदिक शिक्षा को फैलाए हुए कोई इस संसार के कर्मों से मुक्त नहीं हो सकता है, संसार के रिएक्शन से मुक्त नहीं हो सकता है। यहाँ बता रहे हैं प्रभुपाद, बड़ा अच्छा बोलते हैं क्या?
त्यक्त्वा स्वधर्माचरणाम्बुजं हरे भजन् अपक्वो अर्थ पतेत पतेतत्तो यदि यत्र कवाद भद्र भूत मनुष्याम किम को वार्थ आप्तो भजताम स्वधर्म स्वधर्मतः त्यक्त्वा। क्या नाम है? यदि कोई कृष्ण भावना तो अंगीकार कर लेता है, यानी भक्ति को अंगीकार कर लेता है, भले ही अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भक्ति में कर रहा है, कृष्ण भक्ति कर रहा है क्यों, भले ही कई लोग होते हैं देखिए जो भक्ति को अंगीकार करते हैं, कभी कभार गलत कर देते हैं, लेकिन क्या नाम है, कभी कभार शास्त्र अनुरूप कर्म न करे और भक्ति न करे, चाहे वह बता रहे हैं, चाहे वह पतित हो जाए, लेकिन कृष्ण भावना भक्त संसार को मार नहीं सकता है, काट नहीं सकता है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी मतलब थोड़ा चोरी कर लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा, ये किसी को मारेगा नहीं, काटेगा नहीं। अगर कृष्ण भावना में तो ट्रेंड है, तब आज के साधु संतों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि साधु संतों को ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं, इसलिए इस्कॉन और सब लोगों से अलग है। क्यों अलग है? यहाँ पर शास्त्रों के अनुसार सभी लोग को ट्रेनिंग दी जाता है, चाहे वो गृहस्थ होके, चाहे ब्रह्मचारी होके, चाहे सन्यासी हो। बिना ट्रेनिंग के, बिना प्रशिक्षण के कोई कार्य कर ही नहीं सकता, गृहस्थ भी नहीं बन सकता भैया, सन्यासी की बात ही छोड़ दो, ब्रह्मचारी की तो बात ही छोड़। ये ट्रेनिंग प्रशिक्षण इन्हें केवल इस्कॉन कर रहा है, पहले पहले ये होता था, इस्कॉन जस्ट उसको रिवाइव कर रहा है। वी हैव टू बी ग्रेटफुल विथ इस्कॉन, तब संसार को हम बचा सकते हैं। यदि वह शास्त्र अनुरूप कर्म करे और कृष्ण भावित न हो तो सारे कर्म से उससे क्या लाभ? मतलब कोई व्यक्ति कहे शास्त्र अनुरूप कोई कर्म न करे तो उस कर्म से कोई लाभ होने वाला है? कोई फायदा होने वाला नहीं है। अतः कृष्ण भावनामृत के इस स्तर तक पहुंचने के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है। इसलिए इस संसार से मुक्त होने के लिए, इस संसार के बंधन से मुक्त होने के लिए शुद्धिकरण की जो प्रोसेस है, गुरु कृष्ण के अंडर गाइडेंस में प्रशिक्षण लेना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। हरे कृष्णा। सही रहना आप लोग। इसलिए ट्रेनिंग की आवश्यकता है, आज हर जगह गुरुकुल की आवश्यकता है। जब तक गुरुकुल नहीं खुलेगा, शिक्षा, गुरुकुल मतलब शिक्षा, आज हमारे जैसे लाखों लोगों की आवश्यकता है जो संसार में घूम घूम करके हर जगह जागृत कर सके। जीव जागो और चंद्र बोले, होता निद्रा जाओ माया पिशाचीर खोले। हे जीव जगो जगो, कब तक माया रूपी पिशाचनी के गोद में फंसे रहो। अतएव यहाँ बता रहे हैं, अतः संन्यास या कोई भी शुद्धिकरण पद्धति कृष्ण भावनामृत के चरम लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता देने के लिए है, क्योंकि उसके बिना सब कुछ क्या है? कोई भी जो हम कार्य कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, वो बिना ट्रेनिंग का शुद्धिकरण हुए संन्यास देना क्या है? गलत है। बिना ट्रेनिंग लिए, बिना इसके प्रशिक्षण के क्या है? सब गलत है। बता रहे हैं, कर्म इंद्रियाणि संयम्य यह आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार स उच्यते। अब देखिए, अगर कोई व्यक्ति ऐसा संन्यास ले लेता है, और कोई व्यक्ति क्या करता है? संन्यास ले लेता है, जैसे आज के सन्यासी लोग हैं, बिना अपने इंद्रियों को बस में किए हुए, कर्मणानि संयम्य यह आस्ते मनसा स्मरन्। आज के सन्यासी लोग मन में भाव आ गया, बहुत अच्छा भाव, बहुत अच्छा है, भाव बहुत अच्छा है, क्या मैं संन्यास लेना चाहिए, भगवान के प्राप्ति करना चाहिए, ठीक है ये भाव बहुत अच्छा है, लेकिन क्या किसी से प्रशिक्षण लिए, किसी से ट्रेनिंग लिए? नहीं लिए तो कैसे होगा भैया? यहाँ बता रहे, जैसे एक बार क्या हुआ, एक बंदर था और राजा सो रहा था। बंदर बंदर क्या था कि बंदर क्या हुआ कि पंखा झेल रहा था राजा साहब को कि कोई मक्खी ना आए, कोई मक्खी ना, पंखा झेल रहा था, पंखा डुला रहा था, ऐसे घुमा रहा था पंखा। तब तक क्या हो जानते, तब तक एक मक्खी आई राजा के नाक पर बैठ के। राजा साहब बड़ा डिस्टर्ब हुए, नाक पर, कभी कान पर, कभी
माथे पर बैठ जा रही, और बंदर पंखा से भगाते भगाते क्या हो गए, परेशान हो गए। क्या हो गए, परेशान हो गए। जब परेशान हो गए तो क्या हुआ, जब परेशान हो गए तो क्या हुआ, बंदर परेशान हो गया तो क्या हुआ, एक ऐसा सोचा कि अच्छा इसका उपाय क्या है। उसने एक पत्थर लाया, कहा, पत्थर से मैं मार दूंगा इस बंदर को, पत्थर से क्या कर दूंगा, मार। जैसे पत्थर लाया, निशाना लगाया, नाक पर बैठी हुई थी मक्खी, निशाना लगाया, पत्थर लगा करके एकदम धड़ाधड़ मारा। अब बताइए राजा साहब क्या हालत होगी। तो चलो कहने का मतलब क्या होगा, कहने का मतलब क्या है, भाव अच्छा, भाव ही केवल इंपॉर्टेंट नहीं है, भाव ही केवल इंपॉर्टेंट नहीं, हमारा भाव क्या है, बंदर का भाव है। कोई भाव हमें, जैसे बंदर होता है अपने स्वभाव से हमेशा बदल जाता है, उसी तरह से हम लोग का भाव क्या है, हमेशा बदल जाता है, हमेशा बदल जाता है, कभी चेंज हो जाएगा। इसलिए यहाँ बता रहे हैं अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए, नियंत्रण करना चाहिए। और कैसे भाव कैसे आएगा, भाव अस्थाई भाव, ये अभी जो भाव है अस्थाई अनफिक्स्ड डिवोशनल है। यह अस्थाई भाव आएगा जब हम गुरु की गाइडेंस में सेवा करते हैं, 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे खून पसीना एक कर देते हैं, तब जाके क्या होता है, यह अपनी इंद्रियां बस में आए। नहीं तो क्या होगा, कर्म इंद्रिया तो बस में कर लिया है, बाहर से लग रहा है क्या है, बड़ा बस में है, वाह भाई वाह जबरदस्त बाबा जी है। किंतु मन इंद्रिय विषयों का चिंतन कर रहा है, अंदर अंदर खूब गोलमाल कर रहा है भैया, खूब गोलमाल कर रहा है। किंतु जिसका मन विषय इंद्रियों का चिंतन करता है, वह निश्चित रूप से वो किसी और को धोखा नहीं, स्वयं को धोखा दे रहा है। और ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है, मिथ्याचार तथा उच्चते, ऐसे व्यक्ति को मिथ्याचारी कहलाता है, धोखा, मिथ्याचारी बता रहे हैं यहाँ पर क्या है। हाँ, तात्पर्य बड़ा सुंदर है, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा इस तात्पर्य। हाँ, क्या बता रहे हैं यहाँ पर, ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति है जो कृष्ण भावित के कर्म तो नहीं करते हैं किंतु दिखावा करते हैं। ऐसे संन्यास में ऐसे कई ऐसे साधु संत हैं, या कई ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत अपने आप को बहुत साधु संत छोड़ दी बात, कई ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा त्यागी समझते हैं, लेकिन कर्म नहीं करते कृष्ण भावित, यानी भगवान के लिए कर्म नहीं करते। जो व्यक्ति भगवान के लिए कर्म नहीं करता है, जानते हैं, वह अपने भोग के लिए कर्म करता है। कोई व्यक्ति शांत हो ही नहीं सकता, कोई व्यक्ति निस्वार्थ हो ही नहीं सकता, हर व्यक्ति स्वार्थी है। जब तक वह भगवान की सेवा, भगवान की गुरु की सेवा नहीं करेगा, तो इस संसार के स्वार्थ से बाहर निकलना पड़ेगा, करने के लिए गुरु की गाइडेंस में आना ही पड़ेगा आपको। यह बता रहे हैं, तब कृष्ण हमें तो कर्म तो नहीं करते हैं किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं, बाहर दिखा रहे हैं मैं बड़ा ही ध्यानी हूँ, योगी हूँ, ये हूँ, किंतु वास्तव में मन में से क्या कर रहे हैं, इंद्र विषयों का चिंतन कर रहे हैं। जैसे ही कोई इस विषय भोग को देखते हैं, स्त्री को देखते हैं, तो क्या होता है, चिंतन करने लगते हैं। ऐसे लोग अपने अमोघ शिष्यों को बहाने के, बताएं, अनेक शिष्यों को बहकाने के लिए शुष्क चिंतन की विषय में व्याख्या देते हैं। ऐसे जो लोग मूर्ख लोग होते हैं, क्या है, जो उनके शिष्य होते हैं, बोलते हैं ध्यान करो, ओम ओम ओम, क्या ओम ओम कर रहा है भैया, अंदर से चिंतन हो रहा है, ऐसे कोई फायदा है, नहीं फायदा। किंतु इस श्लोक में, इस श्लोक के अनुसार ऐसे लोगों को भगवान बोल रहा है, धूर्त है भैया वो, साफ साफ भगवान बड़े कड़वे शब्द बोलते हैं। इसलिए भगवान जो शास्त्रों में लिखा है बड़ा ही कड़वा है, इसलिए शास्त्रों के अनुसार ट्रेनिंग होना चाहिए, अपने मन के अनुसार नहीं। शास्त्रों में क्या लिखा गया है ऐसा, इसलिए ट्रेनिंग होना चाहिए अपने मन के अनुसार। मन क्या है, बंदर है भैया, मंकी। इंद्रिय सुख के लिए किसी भी आश्रम में रहकर कर्म करना किया जा सकता है, किंतु यदि उस विशिष्ट पद का उपयोग विधि विधानों का पालन करने के लिए किया जाए तो व्यक्ति क्रमशः शुद्धि हो जाए। तो इंद्रिय सुख तो कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन कोई भगवान के लिए कार्य करेगा तो वो धीरे धीरे क्या होगा, आत्मशुद्धि होगी। किंतु जो अपने को योगी बताते हुए भी इंद्र तृप्ति के विषय में खोज करता है, भालो खाइबो, भालो अच्छे अच्छे पहनूंगा, अच्छे अच्छे खाऊंगा, एक साधु संत को नहीं सोचना चाहिए, लेकिन एक शिष्य को सोचना चाहिए, गुरु को मैं अच्छे से सेवा करूं, गुरु की सेवा करूं। लेकिन
शिष्य एक व्यक्ति को अपने नहीं सोचना चाहिए, हमेशा अपने इंद्रिय भोग से मुक्त होना चाहिए। और आज के कई गृहस्थ बोलते हैं, गृहस्थ भी लोग ऐसे ही बोलते हैं कि मैं बहुत बड़ा एडवांस व्यक्ति हूँ, बहुत ही हूँ। नहीं, सब के सब लोग जाल में फंसे हुए, इंद्रिय भोग के जाल में फंसे हुए। ये सबसे बड़ा धूर्त, भले ही उसका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान से सारे फल भगवान की माया द्वारा हर लिए जाते हैं। अब देखिए यहाँ बता रहे, हाँ, ऐसे धूर्त का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है, अतएव ऐसे योग ध्यान का कोई अर्थ नहीं है, कोई अर्थ। यहाँ बता रहे, यह तो इंद्रियाणि मनसः नियम्य आरंभते अर्जुन, कर्मेन्द्रिय कर्मयोग आसक्त स एव विशिष्यते, आसक्त स एव विशिष्यते। बता रहे दूसरी ओर, अभी तो यहाँ चर्चा की जो क्या कर रहा है, ले लिया संन्यास, लेकिन मन को बस में नहीं किया भोग कर रहा है। अब लेकिन दूसरी ओर कोई व्यक्ति, निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्म इंद्रियों को बस में करने का प्रयत्न कर रहा है, अब बिना अपने इंद्रियों को, मन को क्या कर रहा है, बस में करने का प्रयास कर रहा है, अब बिना किसी आसक्ति के, बिना किसी लोभ के वो क्या कर रहा है, कृष्ण भावनायुक्त में कर्म करता है, तो भगवान वो बोलते हैं अति उत्कृष्ट है, दिस इज ए वेरी हाईएस्ट, टॉप मोस्ट, और टॉप मोस्ट। तो एक बाह्य संन्यास लेना गलत बताया गया भगवान के द्वारा, संन्यास के लिए प्रशिक्षण होना चाहिए। तो संन्यास लेने से पहले गुरुकुल के आश्रम में रहकर, गुरु के आश्रम में रहकर ट्रेनिंग लेना होता है, चाहे आप गृहस्थ में रहिए चाहे ब्रह्मचर्य में रहिए। संन्यास गृहस्थ ब्रह्मचारी से ऊपर होता है, तो ब्रह्मचारी होता है गुरु के आश्रम में रहकर ट्रेनिंग लेता है, जब गुरु सर्टिफाई करता है तब वो संन्यास लेता है। उसी तरह से गृहस्थ भी गृहस्थ रूपी आश्रम में, घर रूपी आश्रम में रहता है, गुरु की आज्ञा से वहां पर अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने का प्रयास करता है, फिर गुरु के आगे से क्या लेता है, संन्यास लेता है। यह उत्कृष्ट है, यह बताया गया सही है, भगवान यहाँ बता रहे। देखिए अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसका तात्पर्य। जीवन, लंपट जीवन और इंद्रिय सुख के लिए छद्म योगी का मिथ्या भेष धारण करने की अपेक्षा है अपने कर्मों में लगे रहकर जीवन लक्ष्य को, जो भव बंधन से मुक्ति होकर भगवत धाम जाने का, भगवत धाम को जाना है, प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहना अधिक श्रेष्ठ है। यानी छद्म योगी की तरह घूमना, मिथ्या भेष धारण करना, पैसा चोरी करना, कहीं ऐसा करना, आज आज टॉप मोस्ट योगी की आवश्यकता है। जब तक ऐसे गुरु, ऐसे योगी, ऐसे सन्यासी नहीं आएंगे, संसार को बचाया नहीं जा सकता। इसलिए अगर नहीं बन सकते तो कोई बात नहीं, आप घर में रहिए, घर में रहकर क्या कीजिए, अपने इंद्रियों को कंट्रोल कीजिए, आप शादी कीजिए और गुरु के गाइडेंस में कार्य कीजिए। प्रमुखतः हाँ, स्वार्थ गतिम ही विष्णु, जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, गृहस्थ आश्रम में जाकर के भगवान के पास जाना, भगवान विष्णु को ही प्रसन्नता करना स्वार्थ होना चाहिए। एक गृहस्थ भी कृष्ण भावनामृत के नियमित सेवा करके वह लक्ष्य तक पहुंच सकता है। देखिए प्रभुपाद बता रहे, एक गृहस्थ भी क्या कर सकता है, कृष्ण भावनामृत प्राप्त करके अपने जन्म लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य शास्त्र उन्मोदित नियमित जीवन बिताता है। शास्त्र उन्मोदित जीवन क्या करता है, बिता सकता है। इस प्रकार वह प्रगति कर सकता है। जो निष्ठावान व्यक्ति इस विधि का पालन करता है वह उस पाखंडी से श्रेष्ठ है, उस पाखंडी से क्या है, श्रेष्ठ है। देखिए यहाँ बता, हाँ, जो निष्ठावान व्यक्ति इस विधि के द्वारा पालन करता है वो पाखंडी श्रेष्ठ है, जो अमोघ जनता को ठगने के लिए केवल दिखावा करता है और आध्यात्मिकता का जामा यानी पैजामा पहना जाता है। जैसे आज कई लोग आध्यात्म का, मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, देखिए क्रिश्चियन मुस्लिम क्या करें, पैजामा पहने हुए भोग कर रहे हैं, धर्म के नाम पर लोगों को मार रहे हैं, काट रहे हैं। ये धर्म नहीं है, ये नास्तिकता है, ये राक्षस लोग हैं। धर्म क्या है, धर्म भगवान जो बोलते वो धर्म कहलाता है। भगवान जानते ही नहीं तो धर्म क्या जाने के भैया।
यहाँ बता रहे। हाँ, जीविका के लिए ध्यान करने वाले प्रवचक ध्यानी का अपेक्षा सड़क पर झाड़ू लगाने वाला निष्ठावान व्यक्ति अच्छा है। क्या बता रहे हैं? जीविका के कई लोग होते हैं, कई लोग होते हैं। देखिए यहाँ प्रभुपाद बड़ा खुल के बोल रहे हैं, इसलिए प्रभुपाद क्या है? श्रेष्ठ गुरु है, श्रेष्ठ गुरु। जैसे आज के लोग क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा, चलते हैं साधु बन कर क्या करते हैं, भिक्षा मांगवा, हर द्वार द्वार लाल कपड़ा पहन के भिक्षा मांगते हैं और जाके अपने पत्नी को खिलाते हैं, अपने बच्चों को खिलाते हैं। भैया भिक्षा जो होता है पत्नी बच्चों के लिए नहीं होता है, केवल कृष्ण की सेवा के लिए होता है। ऐसे भिखारी से अच्छा है, ऐसे भिखारी साधु से अच्छा है क्या करना, एक निष्ठावान बनकर के झाड़ू लगाओ भैया, रोड पर झाड़ू लगाओ, कुछ ना कुछ लोग देंगे, कुछ तो कुछ लोग देंगे। इसलिए इस बात को हम लोग को समझना है। तो अब इसके आगे का चर्चा हम लोग आगे करें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय और भक्तबिंद की जय। आप सही भक्तबिंदों की जय। हरे गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।